नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं जनपद भदोही के औराई में और हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा नेता नंदलाल पांडे जी हैं। इन पर कई आरोप हैं, इसके बारे में भी जानेंगे और ये अपनी बात रखेंगे कि आखिर इन्होंने कहा कि इनके साथ अन्याय हुआ है, किस तरह का अन्याय हुआ है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से भदोही जनपद को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं नंदलाल पांडे, ग्राम पंचायत अमवा माफी भदोही का मूल निवासी हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूं। मैं अपने रेफलर से 2500 सदस्य बनाने का काम किया हूं। एक चीज पूछना चाहता हूं मैं, आप कहते हैं, आपने कहा अभी कि मैं भाजपा नेता हूं, भाजपा का सक्रिय सदस्य हूं, लेकिन विपक्षी कहते हैं कि आप सपा नेता हैं और खबर में हेडलाइन भी बनी जब आप जेल गए। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? विपक्षियों का कहना एकमात्र हमारे राजनीतिक विपक्षियों के सह का और संरक्षण का साजिश है। वो लोग व्याकुल हो गए हैं मेरी समाज सेवा से। मैं विभिन्न राजनीतिक स्थानों पर रहा, निर्वाचित पद पर 3 बार लगातार औराई का ब्लॉक प्रमुख रहा और मेरी पत्नी 2 बार प्रधान रही। मैं ग्राम पंचायत के सारे भूमि के नौयत को भी जानता हूं। उनके द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है कि मैं समाजवादी पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टियों में रहा, तो लोगों का जो भी समाज सेवा करने वाले एक्टिव व्यक्तित्व के लोग हैं, उनकी बौद्धिकता के निर्धारण के बाद बौद्धिक रूप से जब वो मनन और मंथन कर लेते हैं तो जानते हैं कि वास्तव में देश और राष्ट्र की मुख्य धारा में कौन सी पार्टी चल रही है। तो मैं जब यह महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्थापित और उनके बाद निर्णय लिए गए एटम बम के परीक्षण एवं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ आडवाणी जी और जोशी जी, इन्होंने जो जम्मू कश्मीर में झंडा फहरा करके इसमें वर्तमान के श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में जो कार्यक्रम किया था, उससे मैं बहुत हृदय से द्रवित हुआ और द्रवित होने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी की उपासना और काम करने की दृढ़ता के साथ माननीय योगी जी मुख्यमंत्री श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के साथ लगने का काम किया। तो क्या ये आरोप गलत है? लोग कहते हैं कि हम ये सपा में हैं, ये बसपा में है। ये जो विपक्षी आप पर आरोप लगा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? विपक्षियों का भी बहुत स्थान पर पड़ाव रहा है। लोग बसपा में भी रहे हैं, सपा में भी रहे हैं। बसपा सपा के 2 राजनीतिक दल के संयुक्त टिकट पर भी चुनाव लड़े हैं और उसके बाद अहंकार का जीवन बिताए हैं। अहंकार का उनका परिणाम अब शून्य हो चुका है। इसी भदोही जनपद के जनमानस द्वारा उनको जनता ने विश्वास देकर उनको जनार्दन बनाने का काम किया था कि आप जनता का सेवा करें, लेकिन उनके द्वारा जब उनके पैर में ताकत हुई तो उस पैर को उन्होंने इसी क्षेत्र और जनपद की जनता के ऊपर रखने का काम किया, तो जनता ने उसमें से उस तेज को निकाल लिया। इस समय उनके द्वारा एक भ्रामक प्रचार करके किया जा रहा है। बारहवें तहसील में शपथ ग्रहण समारोह था तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर नंदलाल पांडे हैं, नंदलाल पांडे के ऊपर अनेक आरोप प्रत्यारोप हैं और मेरे बेटे के सामने चुनाव लड़े थे। व्यवस्था अवस्था 2 बिंदु होती है। व्यवस्था तो आपको पैसे से प्राप्त हो सकती है, लेकिन अवस्था आप पैसे से नहीं प्राप्त कर सकते। आपके दिमाग का दिवालियापन निकल चुका है। आपने जो संरक्षण दे करके प्रत्येक गांव के कतिपय लोगों को भ्रमित करके अपने पालता को अपने दूरभसंध में समाहित करके जो अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वह आपके मानसिकता को प्रमाणित कर चुका है। आप 2022 में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के चुनाव में आपने खुल करके विरोध किया और आप उसके बाद 2024 के भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनाव में भी विरोध किया। आपके सारे चारित्रिक अब उजागिर हो गए हैं। अब आपकी मनसा फलीभूत होने वाली नहीं है। विरोधियों का कहना है कि आपकी पार्टी सत्ता में है, इसलिए आपने जमीन पर कब्जा किया। यह उनका कहना गलत है। उनके द्वारा भी जो आशीष पांडे द्वारा प्रपत्र दिखाया गया, वह उनके नाम का, उनके खानदान का, किसी व्यक्ति का उसमें नाम उल्लिखित नहीं है। जिस व्यक्ति का नाम है और जिस व्यक्ति द्वारा हमको रजिस्ट्री की गई है, मैं रजिस्ट्री के बाद विधिक रूप से वैधानिक प्रपत्र अवलोकन करने के बाद क्रेता का जो एक सजगता होती है, उस परीक्षण करने के बाद मैंने रजिस्ट्री कराया था। रजिस्ट्री कराने के बाद तहसील से नामांतर हुआ। नामांतर के बाद धारा 24 का पैमाइश हुआ। धारा 24 के पैमाइश के बाद
उन लोगों द्वारा जो जमीन कब्जा किए थे वो व्याकुल हो गए। जब वैधानिक कार्रवाई होना प्रारंभ हुआ तो इन्होंने उद्दंडता और लोगों के जो हमारे राजनीतिक विपक्षी थे, जो जनपद में भूमाफिया के नाम से हमारे ऊपर संज्ञा देने का काम किया, इनके द्वारा अनेक 41-45 जो राजस्व अभिलेख में जमीन है, जो नवीन प्रति ऊसर बंजर है, खेमईपुर में है, औराई ब्लॉक में है, चौरी में है, अनेकानेक स्थानों पर है, इनके द्वारा कई 100 एकड़ जमीनों को कब्जा किया गया है। भूमाफिया असल में यह है, माननीय इस श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, थोड़ा सा धैर्य रखें, इनको ये मालूम हो जाएगा कि वास्तव में भूमाफिया कौन है और उसके बाद समाज में सेवा करने वाला व्यक्ति और सेवक कौन है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जनपद में जो बड़े पदों पर भी हैं, उनके साथ आपने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। बावजूद इसके जब आप जेल गए तो केवल औराई विधायक कैमरे पर आए और किसी ने कुछ नहीं कहा, ऐसा क्यों? मैं माननीय दीनानाथ भास्कर का हृदय से आभारी हूं। उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण, सदाचार, सच्चरित्र, साहस और संवेदनशीलता को न्याय के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करके जो उन्होंने अपनी आवाज को उत्तर प्रदेश और भदोही जनपद से बुलंद करके भारत सरकार तक प्रेषित करके माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने बताया कि जनपद भदोही में यहाँ के पीठासीन पुलिस अफसर द्वारा एक शोषण की कार्रवाई की जा रही है, हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और हमारे समाज के अगुआ संवर के लोग सारे लोग उनको अभिनंदन और वंदन कर रहे हैं, भूर भूर प्रशंसा कर रहे हैं। उनकी सजगता, उनकी सेवा से लोग व्याकुल हो गए हैं। उनका यह कहना है कि जनपद के बाहर के हैं, लेकिन बाहर का कोई नहीं होता, देश का है, प्रदेश का है, जिला का है। जो सेवा करता है वो आत्मा का होता है, हृदय का होता है, वो कण कण के हैं, रज रज के हैं, भदोही के वो दुलारे हैं और यहाँ के संवारे हैं। और उनके द्वारा जो उत्तर प्रदेश की विधा व्यवस्था कानून को स्थापित करके औराई से लेकर के प्रदेश में अपनी आवाज को बुलंद करने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सनातन धर्म के स्थापना और उसके अवलोकन में जो सहयोग की अपेक्षा की गई है, चाहे किसी भी प्रकार का कार्यक्रम रहा हो, वह दल का रहा हो, चुनाव का रहा हो, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में चुनाव रहा हो, कार्यकर्ताओं का उन्होंने सदैव सम्मान करके अपने में समाहित करके वो काम करने का काम किया। उसी का परिणाम है उन्होंने हमें अपने बाहों में लपेट करके हमारी आवाज को उन्होंने सरकार तक पहुंचाने का काम किया, जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ जनपद के भ्रष्ट अधिकारी को, पुलिस को हटाने का काम किया, इंस्पेक्टर को हटाया और अनेकानेक जो ऐसे अधिकारी हैं जो कूटरचित व्यवस्था करके किसी न किसी के अनुरक्षण और संरक्षण में अपनी मानसिकता का द्योतक देकर राष्ट्र और देश और जनता जनार्दन के बीच में सेवा कर रहे हैं, उनको खैर नहीं रहेगी, उनका भी जल्द से जल्द ही हिसाब किया जाएगा। आपके साथ कितने लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी? मेरे साथ गैंगस्टर की कार्रवाई मेरे पति, मेरे और मेरे पत्नी के ऊपर की गई तथा जो हमको जमीन लिखा था उनके ऊपर और क्षेत्रीय लेखपाल। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, यहाँ थोड़ा व्याख्या कर दूं। गैंगस्टर का मतलब है किसी व्यक्ति का गैंग चलता हो जो तहसील में चले, जिला में चले, प्रदेश में चले, उसकी एक ऐसी हनक रहे कि जहां भी उसका नाम बता दिया जाए अपने आप ये मालूम हो जाए कि फला गैंग है। मेरा गैंग चलाने का परिवार, मेरी पत्नी और मैं इसलिए केवल घोषित होने का काम किया गया कि मैंने रजिस्ट्री 2-3 बिस्सा 5 दूर रजिस्ट्री कराया था, लेकिन विपक्षियों द्वारा 3.5 बीघे की जमीन का पटाक्षेप करके केवल एक फर्जीफिकेशन प्रस्तुत करके ऐसा माहौल बनाया गया कि नंदलाल पांडे ने डकैती कर लिया है जमीन की। हमने रजिस्ट्री कराया था, रजिस्ट्री कराने वाला कभी गैंग नहीं चलाता। मेरी अगर रजिस्ट्री अवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है तो निरस्त हो जाएगी, मेरा प्रतिफल शून्य हो जाएगा। तो हमने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया? एक चीज जानना चाहता हूं कि इसके पहले ये जो जेल भेजा गया, इसके पहले आपकी पत्नी के ऊपर कितने मुकदमे थे और लेखपाल के ऊपर कितने मुकदमे, क्या इसकी जानकारी है आपको? हमारे पत्नी के ऊपर 1 मुकदमे नहीं थे, लेखपाल के ऊपर भी 1 मुकदमा नहीं था, केवल यही 1 मुकदमा 419, 420, 67, 68, 120 भी कूटरचित दस्तावेज बनाने का फर्जी जो व्यक्ति उस भूखंड पर स्वामी नहीं था, उसका कहीं भी किसी प्रकार का कोई अंश नहीं था, उसके द्वारा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करा करके उच्च अधिकारियों को दबाव दे करके पुलिस अधिकारी द्वारा यह कायम कराया गया और उसके बाद उस कायम कराने के क्रम में हम लोगों को शोषित किया गया। जनता में इसका बहुत बड़ा आक्रोश था, लेकिन जो हमें न्याय इस यहाँ के जनपद सत्र न्यायाधीश और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त हुआ, इसका मैं
सदैव ऋणी रहूंगा, उसका वंदन करता हूं। पूरे जनमानस में यह विश्वास हो गया है कि न्याय अभी जिंदा है और वर्तमान सरकार जो चल रही है वह धर्म की सरकार है। वह कृत संकल्पित है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यदि मैं गलत करता हूं तो मुझे दंड मिले, मैं उसके साथ हूं। मैं बारंबार और आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और माननीय बाबा योगी आदित्यनाथ जी के कर्मठता, सेवा, त्याग और बलिदान, उनके निष्पक्ष भाव के प्रति मैं पूर्ण रूप से कृत संकल्पित और समर्पित हूं। उसी भाव से मैं उनके साथ बंधन कर कार्य कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के। मैं जिला प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षा रखता हूं कि हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस समय वर्तमान जनपद भदोही में हैं और उनके संरक्षण में जो हमारे विरोधी पल रहे हैं, उनको इनके द्वारा संरक्षण देकर, प्रेरित करके, उत्साहित करके और पैसा दे करके, दुर्व्यसंध करके मेरी हत्या और मेरे परिवार के सदस्यों की हत्या कराना चाहते हैं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहूँगा और जिला प्रशासन भदोही से कि मेरी सुरक्षा प्रदान की जाए और इन लोगों पर कड़ी नज़र रखी जाए, कठोरतम कार्रवाई की जाए आवश्यकता के समय। और मेरा खुल करके इन लोगों पर आरोप है कि अगर कोई घटना घटित होती है तो मेरा उत्तर प्रदेश और मेरे गांव और मेरा प्रदेश में, मेरा ब्लॉक में कोई विरोधी नहीं है। यही राजनीतिक विरोधी जो हमारे हैं और जो उनको द्वारा संरक्षण प्राप्त करके, दुर्व्यसंध करके उनको अवतरित किया गया है, प्रकट किया गया है, यही मात्र हमारे विरोधी हैं। कौन लोग हो सकते हैं? हमारे गांव के 2-3 लोग हैं। मृत्युंजय पांडे हैं, आशीष पांडे हैं और राजकुमार तिवारी हैं। और राजनीतिक विरोधी हमारे जो हैं, जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिनको यह कलह है कि हमारे बेटे के सामने आप लड़ गए, जिनको यह कलह है कि भूमाफिया हमको आप बता रहे हैं भूमाफिया आप हैं, ऐसे लोग व्याकुल हो गए हैं। उनकी व्याकुलता से इनके संरक्षण में मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया जा सकता है और मेरी हत्या की जाने के लिए साजिश किया जा रहा है। क्या वही लोग हैं जिनका नाम ले रहे हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? हाँ, वही लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस समय वो अनुचित लाभ नहीं प्राप्त कर सके, उनके मनसेबों पर पानी फिर गया। कानून ने अपना काम किया, न्यायालय ने अपना काम किया, न्याय मिला। तो ये लोग अब व्याकुल हो गए हैं कि अब इससे इसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, तो इनको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाए, इनके ऊपर प्राणघातक हमला करके इनके इस लीला को समाप्त किया जाए। महाकुंभ पर क्या कहना चाहेंगे? महाकुंभ अपने आप में एक अलौकिक अवस्था से गुजरा। इसका परम श्रेय माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इसलिए प्रदान होता है कि उन्होंने अपने कर्मठता के बल पर, सजगता के बल पर प्रतिदिन वहां पर जा करके उन्होंने सजगता स्थापित करके लोगों के दुख दर्द को सुनने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने मार्गदर्शन में उनको दिशा निर्देश दे करके जो आकांक्षा अपेक्षा रखी, उससे ज्यादा माननीय श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी उस पर उतरे और इस कुंभ को अलौकिक कुंभ बनाकर विश्व में एक ऐसा इतिहास बना दिया कि इतना बड़ा मेला आज तक विश्व में और इतना बड़ा धर्म व्यवस्था कभी विश्व में नहीं हुआ। सनातन की जय हुई और सनातन अपने आप में सनातन राष्ट्र के रूप में भारत स्थापित हो चुका है। अब यहाँ के रहने वाले लोगों को स्वयं मान लेना चाहिए कि यह राष्ट्र सनातन राष्ट्र है। ये खेमईपुर का क्या प्रकरण था? एक बड़े भूमाफिया का असनाव बाजार में खेमईपुर में बहुत बड़ा खेल चला भू पर, जिसमें 50 एकड़ जमीन अपने परिवार के अनेक सदस्यों को नाम कराने का काम किया। भूमाफिया उसे कहते हैं। भूमाफिया उसे कहते हैं जो सरकारी जमीन को कब्जा करता है और इन लोगों द्वारा सरकारी जमीन का कब्जा किया गया है। इस सरकारी जमीन के कब्जे को मैं भूमाफिया की श्रेणी में रखता हूं और यह वास्तव में परिभाषित भी है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से चाहूंगा इस पर कठोरतम कार्रवाई हो। एक प्रार्थना पत्र 2007 में दिया गया था, एक लेखपाल के ऊपर कार्रवाई करके यह कार्रवाई समाप्त कर दी गई, जबकि एक प्रार्थना पत्र 2024 में भूमाफिया का चिन्हित करके 12 लोगों के ऊपर प्रार्थना पत्र दिया गया कि इस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए। लेकिन इस जनपद की पुलिस और इस जनपद के आला अधिकारी उसको लीपापोती में लगे हैं। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी की नजर ऐसी है कि वह जहां न जाए सूर्य वहां पहुंचे। माननीय योगी जी की कृत्य, उनका न्याय की न्यायप्रियता, अपने आप में वहां न्याय होगा और अपने आप कठोरतम और कड़ी कार्रवाई होगी। जब आप सुन रहे थे भाजपा नेता नंदलाल पांडे जी को, उन्होंने अपना पक्ष रखा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।